राधे कृष्ण छात्रों, अष्टम पाठ संस्कृत 9th क्लास लोह तुला, लोहे की तुला। अयम पाठे विष्णु शर्मा विरचितं पंचतंत्र इति ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से संपादित अंश है। अस्याम कथायाम एक जीर्णधन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलाम धनिकात् याचते। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का बणिया विदेश से व्यापार करके लौटता है और संरक्षित मतलब रखी हुई धरोहर के रूप में दी हुई तो अपनी तुला को धनाढ्य व्यक्ति से मांगता है, परंतु वह धनिक कहता है कि उसकी तुला तो चूहे खा गए। वह बढ़िया धनिक के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। वहाँ उसको ले जाकर वह एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती पुत्रम दृष्ट्वा धनिक पृच्छति। लौटे हुए से पुत्र को नहीं देखकर धनवान पूछता है कि मेरा शिशु कहाँ है। वह कहता है कि वह तो उसको तो बाज ने चुरा लिया। तब दोनों का विवाद न्यायालय मतलब कोर्ट न्यायालय की ओर जाता है, जहाँ न्यायाधिकारी मतलब जज उनका न्याय करते हैं। लेसन शुरू होता है। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। आसीत न था किसी अधिष्ठान स्थान पर जीर्णधन नाम का बणिये का पुत्र। स च विभव क्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन व्यचिंतयात। और उसने विभव धन की कमी के कारण देशांतर विदेश में जाने की इच्छा जताया विचार किया। यत्र देशे त्वा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यता तस्मिन् विभविनो यो वसेत स पुरुषाधम। इस प्रकार का विचार उसके मन में आया, जहाँ जिस देश अथवा स्थान में वीर लोगों के द्वारा भोगा भुक्ता मतलब भोग कमाकर खाया जाता है। तस्मिन विभविनो, वहाँ यदि धनहीन निवास करता है तो सपुरुषाधम वह नीच पुरुष होता है। तस्य च ग्रहे लोग घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। तस्य च ग्रहे लोग घटिता, उसके ही घर में लोग घटित तस्य च ग्रहे लोघटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों द्वारा दी हुई उसकी तुला थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो ग्रह, उसको वह किसी सेठ के घर में निक्षेप भूता कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता, धरोहर के रूप में रख करके विदेश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। उसके बाद वो लंबे समय से विदेश से इच्छा अनुसार घूमकर वह अपने नगर को आकर के सेठ से बोला, बहुत श्रेष्ठ ने, हे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुला, दीजिए मेरी जो धरोहर के रूप में जो तुला मैंने दी थी। सो अवदत्त वह बोला भो नास्ति सात्व दिया तुला मुसके भक्षिता इति। अरे वो तो नहीं है, तुम्हारी द्वारा दी हुई तुला तो चूहे खा गए। अगला पैराग्राफ। जीर्णधन अवदत्त, जीर्णधन बोला, अरे सेठ, नास्ति दोष थे, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मुसके भक्षिता, यदि चूहे खा गए, ईदृश्य एव अयम संसारे, ये संसार ही ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वत, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा।
तत्त्वम् आत्मीयम् एनं शिशुधनदेव नामानं मया सह स्नान उपकरणम हस्तं प्रेषय। तो तुम अपने पुत्र इस शिशु धनदेव नामक बालक को मेरे साथ स्नान की वस्तुएं लेकर भेज दो। सहश्रेष्ठी स्वपुत्र अवदत व सेठ अपने बेटे से बोला कि बेटे पितृव्यो एवं तुम्हारे चाचा स्नान के लिए जा रहे हैं, तद अनेन साकम गच्छ, तुम भी साथ जाओ। अथा सुश्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणवादाय प्रहृष्यमाण तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित तथानुतिष्ठे स वणिक स्नात्वा तं शिशुगिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत् शिलया आच्छाद्य सत्वरं गृहमागत। अथासु उसके बाद श्रेष्ठी पुत्र धन सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की वस्तुएं लेकर प्रसन्न मन से उसके साथ चला गया। उसके बाद महाबणिये के साथ स्नान करने के बाद उस शिशु को पर्वत की गुफा में रखकर उसका दरवाजा बहुत बड़ी शिला से उसने शीघ्र ढक दिया। सत्वरम गृह आगत, और वो शीघ्रता से घर आ गया। सहश्रेष्ठी प्रश्न सेठ ने उससे पूछा, भो अरे अभ्यागत, अरे आने वाले व्यक्ति, कथ्यताम कुत्र में शिशु, कहो मेरा पुत्र कहाँ है। यह त्वया सह नदी गत, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। इति सवदत्वा बोला, तव पुत्र नदी तटात शयनेन रहता, अरे तुम्हारे पुत्र को तो नदी के तट से बाज चुरा ले गया। श्रेष्ठी अवदत्त, सेठ बोला, मिथ्यावादी ने, झूठ बोलते हो। किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज बालक को चुरा सकता है। तत्समर्पय में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, मुझे समर्पित करो मेरा बेटा, अन्यथा मैं राज दरबार में निवेदन करूंगा। स्वकथ्यत, बहुत सत्यवादी ने, उसने कहा, अरे सत्यवादी, यथा शेनो बालम न नैति, यति बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, तथा मूषिका अपि लोह घटिता तुला न बक्ष्यंती, तो चूहे भी लोहे की तुला को नहीं खा सकते। तद अर्पये में तुला, मेरी तुला मुझे दे दो, यदि द्वारकेण प्रयोजनम, यदि पुत्र चाहते हो तो। इस प्रकार से एवं विवदमानो तो द्वापि राजकुलम गतो, इस प्रकार विवादित दोनों राज दरबार में गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत्, वहां पर सेठ ने जो ऊंचे स्वर में बोला, भो अरे वंचितो हम अब्राह्मण्यम, अरे मैं लुट गया। अनेन चोरण मम शिशु अपराध, इस चोर ने मेरा बेटा चुरा लिया। अथ धर्माधिकारी ने तम उदान, भो इस प्रकार जज ने, धर्माधिकारी ने उसको कहा, अरे समर्पिताम श्रेष्ठी सुता, अरे उसको सेठ का पुत्र लौटा दो। स्वावदत्त, किम करोमि, वो बोला क्या करूं। पश्यतो में नदी तटात शेनेन शिशु अपत, देखते ही देखते नदी किनारे से बाज शिशु को ले गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदान, उसकी बात सुनकर वे बोले, भो अरे बहुताम सत्य ना भी तुम ठीक नहीं कह रहे हो। किम शेन शिशु मर तुम समर्थो बहुती, क्या बाज किसी शिशु को ले जाने में समर्थ है। स्वावदत्त वह बोला, अरे श्वेताम मदवचा, अरे मेरी बात सुनो। तुलाम लो सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजन तत्र यच्छेनो बालकम नात्र संशय। अरे लोहे की तुला जो कि 1000 किलो की, जिसको चूहे खा सकते हैं, तो राजन तत्र के हे राजा, वहाँ बाज बालक को क्यों नहीं चुरा सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। ते प्रच्छन, उसने पूछा, कथम एतत्, क्या है ये। तथा स श्रेष्ठी सभ्य नाम अग्रे आदित सर्वर्थांतम निवेदयत्, तब सेठ ने सभ्यता पूर्वक पूर्व आदि शुरू से लेकर सारा वृत्तांत सुनाया। तथा न्यायाधिकारिणः विहस्य दो द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः।
उसके बाद न्यायाधिकारी ने हंसकर उन दोनों को संबोधित कर उन दोनों को समझाकर तुला और शिशु प्रदान करवा कर तोषितवंत, यानी कि उन आपस में उन दोनों को शिशु और तुला प्रदान किया। इस प्रकार ये लो तुला नामक पाठ पूर्ण होता है। राधे कृष्णा।